हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्त दुनिया क्या है और अव्यक्त दुनिया क्या है। हम दोनों ही दुनिया के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखो, व्यक्त दुनिया माना जो इन आंखों से, मनुष्य की आंखों से जो दिखती है वो व्यक्त दुनिया। व्यक्त दुनिया माना लौकिक दुनिया, माना स्थूल दुनिया, माना 5 तत्वों की दुनिया, माना मृत्यु लोक। जो मनुष्य को, जो मनुष्य की आंख से माना 5 तत्वों के शरीर से जो दिखता है वही मृत्यु लोक है और वही व्यक्त दुनिया है जिनको व्यक्त कर सकते हो। और जो अव्यक्त दुनिया है, जो जैसे 5 तत्वों से परे चला गया तो 3 तत्वों में भी अव्यक्त हो गया ना। 3 तत्वों में तो मनुष्य जो नहीं देख सकता ना, 3 तत्वों वाली आत्माओं को या 3 तत्वों वाली दुनिया को नहीं देख सकता ना मनुष्य। तो ये सूक्ष्म दुनिया हो गई, ये सूक्ष्म दुनिया हो गई ना। 3 तत्वों की जो दुनिया है वो सूक्ष्म दुनिया हो गई। अब 3 तत्वों की दुनिया, तो ये व्यक्त दुनिया के साथ सूक्ष्म जगत वाले भी बहुत रहते हैं आत्माएं, तो भी व्यक्त में और अव्यक्त दोनों साथ साथ हो गए। मगर इससे भी दूसरा लोक में भी अव्यक्त दुनिया है, इससे अच्छी अव्यक्त दुनिया है, इससे अच्छी तरह है। इससे भी और ऊपर जाओ तो स्वर्ग लोक में इससे भी अच्छी दुनिया है। स्वर्ग लोक में क्या मनुष्य इधर से स्वर्ग लोक देख सकता है? दूसरा लोक देख सकता है, तीसरा लोक देख सकता है? ये तो जब आत्मा उसी कैटेगरी के हिसाब से उसका शरीर, उसकी आत्मा का जो शरीर है 3 तत्वों का बन जाए तो 3 तत्वों की आत्मा, जिनको अव्यक्त कहते हैं, 3 तत्वों की आत्मा अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त दुनिया। अब अव्यक्त दुनिया में बहुत आप आते हैं। अब भूलोक से ऊपर भूलोक, स्वलोक, फिर इसके ऊपर महालोक, फिर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी तक वो ऊपर अति सूक्ष्म होती जा रही है। एक इससे ऊपर विष्णुपुरी होता है, वो फिर कारण जगत बन जाता है उसको, क्योंकि अति करते तो वो फिर कारण जगत बन गया, कारण दुनिया बन गई। कारण जगत के अंदर फिर इससे ऊपर भी शिव शक्ति, पूरी शिव शक्ति महाकारण दुनिया बन गई। महाकारण माने वहां से सब कुछ कारण, ब्रह्मांड को चलाने के जो कारण निमित्त बनती है वो महाकारण दुनिया है। तो शक्ति ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती है ना इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति। और वो शिव ने आदि शक्ति की रचना की। शिव आकारी, शिव शक्ति जहां रहते हैं उसी पूरी वो महाकारण जगत है। इससे ऊपर परम धाम है निराकार, जहां शिव निराकार परम धाम में रहता है। तो ये अब उसको तो अब वो तो बहुत ही अव्यक्त दुनिया हो गई। इनको तो इन सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी नहीं देख सकते, उसको निराकारी दुनिया देखने के लिए तो बहुत बड़ी मेहनत है। बाबू जी, ये तो बात आपकी सच कही, क्योंकि सूक्ष्म दुनिया के बारे में जो है इवन आत्माओं ने जो बुकें लिखवाई है वो लोगों ने भी कभी इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। नहीं, सूक्ष्म हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे जो वेदोपनिषदों में, हिंदुओं के जो वेदोपनिषदों में है, वो एक ब्रह्मांड के बारे में कई लोग, ये 14 लोगों के बारे में, 7 पाताल लोगों के बारे में, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल के बारे में लिखा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है, अतल वितल सुतल रसातल ये सब लिखा हुआ है। मगर एक ब्रह्मांड का नहीं, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। तो अब एक सोलर सिस्टम से आगे चलोगे तो क्या वहां भी अव्यक्त दुनिया है क्या? दूसरे हर सोलर सिस्टम में ऐसी दुनिया है ना, स्थूल जगत भी है, जहाँ स्थूल दुनिया है वहां हर ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड गया है ना। तो अनंत कोटि प्रकार के ब्रह्मांड, कोटि माना प्रकार के ब्रह्मांड भी है, अनंत कोटि माना करोड़ों ब्रह्मांड भी है। तो ये गैलेक्सी माना एक आकाशगंगा महाब्रह्मांड हुआ, उसमें जितने सोलर सिस्टम है इतने सारे ब्रह्मांड हुए।